क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, कितने फोर्सेज है, उनका मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ कितना 18 न्यूटन दिया हुआ, और कह रहा आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आपका है 12 न्यूटन है। ठीक है, दो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 18 न्यूटन और उनका रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनाना है 90 डिग्री बनाना है, कितना बनाना है 90 डिग्री। अब कह रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्सेज। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट टू फोर्सेज, एक क्या है, एक पी मान लेंगे, एक क्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी मान लो या क्यू मान लो या ए और बी मान लो, जो आपको मानना मान सकते हो। लेट टू फोर्सेस बी पी एंड क्यू। ठीक है, आप ये मान सकते हो कि P क्या हमारा है, और यहाँ पे भी मान सकते हो कि जो P जो है क्या Q से छोटा है। दो फोर्सेस हो गया P और Q, और P क्या हमारा Q से छोटा है। ठीक है, तो tan बीटा इक्वल टू, अब इसका एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो tan, यहाँ से हम लोग एंगल निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, तो tan बीटा इक्वल टू क्या होता है B साइन थीटा अब बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, और एंगल कितना दिया हमें 90, यहाँ पे कितना लिखेंगे tan 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 डिग्री। ठीक है, हाँ इक्वल टू बी साइन थीटा, तो यहाँ पे बी कौन हो जाएगा हमारा क्यू, तो क्यू साइन थीटा अब बाई यहाँ पे ए क्या हमारा पी है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस यहाँ पे ए और बी की जगह पे ए को हमने पी मान लिया था, बी को यहाँ पे क्यू मान लिया। ठीक है, अब tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, tan 90 का मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब जाता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, क्या जाता है, अगर इसको लिखे tan 90 का मान तो ये क्या आता है 1/0 आता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0 इक्वल टू क्यू साइन थीटा अब बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, आया बात समझ में। इस tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है इन्फिनिटिव, अगर इसको हम लिखना चाहे ये होता है इन्फिनिटिव, और जो इन्फिनिटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1/0 होता है, क्या होता है उसका वैल्यू। अब देखो इस जीरो से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट पर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, अगर चला जाएगा इधर तो इधर क्या जाएगा ये P प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू कितना, इधर 0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा ये 0। नहीं समझ में आया, ये पार्ट को इधर लेगा, इस पार्ट को इधर लेगा, जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मान लिया अभी इक्वेशन फर्स्ट, समझ आया यहाँ तक। अच्छा, ये तो एंगल हमने फाइंड कर लिया एंगल से। एक और दिया हुआ कंडीशन आपको कि इसका रिजल्टेंट का सम कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 न्यूटन। तो यहीं भी लिख लेते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि P प्लस क्यू, यहाँ लिख लेते हैं P प्लस क्यू, इसका सम कितना दिया हुआ है 18 न्यूटन, इसको मान लेंगे सेकंड। ये फर्स्ट ये हो गया सेकंड, एंगल के आधार पर हमने इसको सॉल्व कर लिए। और एक हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कि इसके मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया हुआ है 18 न्यूटन। अच्छा, एक और चीज़ दिया हुआ है कि इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट का कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, क्या दिया हुआ है। तो एक डायरेक्शन के आधार पर हमने सॉल्व किया अभी, किसके आधार पे, डायरेक्शन के आधार पे, और अब सॉल्व करेंगे किसके आधार पे, रिजल्टेंट के आधार पे। तो दो फोर्सेस जिसका एंगल दिया हुआ उसका रिजल्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला, तो R इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो R इक्वल टू रूट अंडर हाँ A स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB कॉस थीटा। अब तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया, क्योंकि एक एंगल दिया था तो हमने एंगल के आधार पर निकालेंगे डायरेक्शन, और एक कह रहा था क्वेश्चन में रिजल्टेंट दे रखा है हमको, लेकिन दो फोर्सेज है उसका सम दे रखा है, दो फोर्सेज का वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता है, दो फोर्सेज का उसका वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन उनका सम कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको कितना 18, कितना दे रखा है 18, समझ आया। लेकिन P और Q कितना वो मुझे नहीं पता है, नहीं समझ आया मेरी बात को, दोनों का सम है,
लेकिन P कितना और Q कितना वो नहीं मुझे पता। तो उसी P और Q को वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें एक वैल्यू बड़ा एक वैल्यू क्या है छोटा है। तो P को हमने मान लिया था छोटा और Q क्या हमारा बड़ा है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे R दिया हुआ कितना हमारा, R कितना दिया हुआ मैंने 12 कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, यहाँ पे लिख लेंगे 12, ठीक है। अच्छा एक और बात, रूट को हटाने हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करो दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे a, तो a क्या है आपका है, a आपका क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो p स्क्वायर, b क्या आपका है q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा। समझ आ रहा है बात को, हाँ कोई दिक्कत। इस a को किससे प्लस कर देंगे p से, और b को किससे प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा जो माना हमने p और q माना, इसलिए हमने a और b नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू को लेकर चला, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे कितना जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू को सॉल्व करने के मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको दोनों को अब यूज करना है हमको इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन आया इसका क्या काम है, कुछ तो होगा काम ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स में ये होता है जब भी कोई इक्वेशन होता है उसको सॉल्व, इसको यूज करना होता है, हमें क्या करना होता है यूज। तो अब कैसे यूज करें, आप देखो मुझे यहाँ पे पी क्यू है, तो मैथ में क्या होता है ना, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन है तो सभी का सभी पी में होना चाहिए या तो क्यू में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्यू को भी पी में चेंज करेंगे, ठीक है, और इस क्यू को भी क्या करेंगे पी में चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ से क्यू को हटा देंगे, किसको हटाएंगे क्यू को हटाएंगे, और वहाँ पे क्या लाएंगे पी लाएंगे। कैसे क्या लाएंगे, तो इस दो इक्वेशन से। कैसे, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे p प्लस क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको किसको हटाना है q को हटाना है। तो यहाँ से बताओ q इक्वल कितना जाएगा 18 माइनस पी आएगा, बोलो। तो जहाँ पे q उसको हटा दो, तो देखो इसको यहाँ तो पी स्क्वायर आप प्लस इस q को क्या लिखेंगे 18 माइनस p का स्क्वायर होगा, बोलो बोलो ना, हो जाएगा। अच्छा उसके बाद प्लस 2p है। अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ q cos थीटा लिखा हुआ है, p प्लस q cos थीटा इक्वल क्या लिखा हुआ है 0। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा q cos थीटा इक्वल टू माइनस पी, क्या जाएगा q cos थीटा इक्वल टू माइनस पी। इधर तो प्लस पी ना होगा, इधर जाएगा पी प्लस पी हो जाएगा, इधर क्या माइनस पी। तो इस क्यू कॉस थीटा को हटा क्या लिखेंगे माइनस पी लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो ये जो देख रहे हो क्यू कॉस थीटा, इसको हटा क्या लिखना होगा माइनस पी, यहाँ पर जाएगा माइनस पी, ठीक है। चलो इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे। अब देखो सभी का सभी वैल्यू पी में आ गया क्या, और यहाँ से अगर पी निकल जाएगा तो यहाँ से क्यू निकल जाएगा इस वैल्यू से। चलो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 144 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नहीं तो 18 का इसका कितना जाएगा 324 प्लस पी स्क्वायर और माइनस 18 टू जा 36 पी हो जाएगा। अब देखो इधर प्लस माइनस माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, देखो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या रहेगा 2p स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर ये दोनों कट गया। देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में था, तो इसको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्या कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, बच गया हमारे पास, देखो हाँ अब हमारे पास देखो 324 उधर जाएगा, तो 324 से 144 घटा लो तो कितना जाएगा 0, 12 में से 4 गया तो 8, कितना आ गया 180। तो देखो इस वैल्यू उठा कर ले गए थे ना, तो इसमें माइनस में आ जाएगा, नहीं तो इधर जो वैल्यू घट के आया हो जाएगा माइनस 180, कितना जाएगा माइनस 180 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा माइनस 36p, कितना बच जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब p का मान निकालना है, हाँ तो p का मान निकालना, यहीं पे निकाले p का मान आगे, तो p इक्वल टू कितना है 180 बाई 36, कितना कट जाएगा
5 टाइम्स कट जाएगा, हाँ 5 टाइम्स में कट जाएगा। 6 5 जा 30 का 0 हासिल 3 5 से 50 प्लस 18, हाँ तो पी का मान कितना आ गया 5। अब हमको किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पे पी का मान पुट कर दो, 18 में से 5 गया कितना जाएगा 13, तो क्यू का मान कितना आ गया हमारा 13। ठीक है, आया बात समझ में। तो जो अदर जो फोर्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 न्यूटन, एक हो जाएगा 13 न्यूटन। न्यूटन लिख दो साथ में, ठीक है, समझे बात को, किसी को दिक्कत भी आया। अब देखो एक बार फिर से हम रिकैप देते हैं क्वेश्चन में क्या करना था। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक हमको एंगल दे रखा था, क्या दे रखा था एंगल, और एक दे रखा था रिजल्टेंट। ठीक, तो एंगल और रिजल्टेंट की हेल्प से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल का यूज़ किया, किसका यूज़ किया एंगल का। और एक और दे रखा था मुझे क्वेश्चन में कि दो फोर्सेस का सम कितना है 18, दो फोर्सेस सम कितना दिया हुआ था 18, तो हमने दो फोर्सेस सम लिख दिया यहाँ पे कितना 18 न्यूटन। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पी कितना क्यू कितना है, पी कितना और क्यू कितना। तो इसलिए दो फोर्सेस में एक को माना पी, एक को माना क्यू। ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए दो फोर्स को डिनोट करने, एक को पी से दिखाएंगे, एक को क्यू से दिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है एंगल के आधार पे, नहीं डायरेक्शन के आधार पे, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से tan बी का वैल्यू 90 पुट कर देंगे। ठीक है, और बी की जगह पुट कर देंगे हम लोग क्या क्यू पुट करते हैं, क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और tan 90 का मान क्या होता है 1/0, यहाँ से 1/0 कर लिए और इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गया। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर नाउ मेरे पास एक और दिया था कंडीशन कि इसका सम कितना दिया हुआ था 18 न्यूटन, तो इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और नाउ अब कह रहा था कि हमारा जो रिजल्टेंट है उसका सम, उसका रिजल्टेंट कितना दिया हुआ 12 न्यूटन। तो अब इस रिजल्टेंट का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू रिजल्टेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आर का मान कितना है 12, और हमको पता है कि इधर रूट है तो रूट को हटाने क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करें, इधर भी स्क्वायर जाएगा, इसका से इधर से जब स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़े हो ना, जैसे यहाँ लिखा होता है, जैसे लिखो और रूट एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो स्क्वायरिंग करते तो क्या होता है इससे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से इसे स्क्वायर से रूट हट जाएगा एक्स, और यहाँ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा। आया बात समझ में, हाँ चलिए सर कुछ कुछ बेसिक बात आपको बताते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए बेसिक समझने में। अब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे मेरे पास P है Q है और 2P cos थीटा है। ठीक है, लेकिन दो फोर्स के बीच का एंगल भी दे रखा था। ठीक है, तो अब सवाल ये था कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। नहीं, ना मेरे पास P है ना मेरे पास Q है, तो और इक्वेशन भी एक ही है। इक्वेशन क्या है इसका, तो इक्वेशन एक ही ना है। नहीं, भले यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन आया है, इस दो इक्वेशन का यूज करना था मुझे इस वाले इक्वेशन में। तो हमने यूज कैसे करेंगे, तो मुझे ये पता है कि जब एक ही इक्वेशन अगर हो तो मुझे क्या करना, उस वैल्यू में से जो अदर वैल्यू है उसको हटाना है और सभी को एक ही वैल्यू में लाना है। सभी क्या करना है एक ही वैल्यू। इसका इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम इसका है, हाँ, तो एक वैल्यू हटाकर उसके वैल्यू को पुट कर देना। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस सभी वैल्यू में से Q को हटा दिया। किसको हटाया, Q को हटाया। तो यहाँ से हमने Q निकाल लिया, तो यहाँ से Q कितना आया 18 माइनस P, यहाँ पे पुट कर दिए। और यहाँ से हमने फिर Q निकाला, Q कॉस थीटा निकाल, यहाँ इसका आएगा माइनस P आ गया, इसको भी हटा के हमने माइनस P कर दिया। सभी P के फॉर्म में आ गया, इसको बस सॉल्व कर दिए। ठीक है, जो बेसिक अलजेब्रा होता है उसको हमने यूज़ किया और सॉल्व करके मेरे पास आंसर कितना आया, P का मान 5 न्यूटन आया और यहाँ से Q का मान निकाल लिए 13 न्यूटन। तो आई होप ये आपको जो आज के जो दो क्वेश्चन आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन है जो आपको और हम क्लियर कर देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है।